दोस्तों नमस्कार। आंध्र प्रदेश के डिप्टी सीएम और एक्टर पवन कल्याण भी तमिलनाडु और केंद्र सरकार के बीच जारी भाषा विवाद में कूद गए हैं। पवन कल्याण ने कहा कि तमिलनाडु के नेता हिंदी का विरोध करते हैं, दूसरी तरफ तमिल फिल्मों को हिंदी में डब कराकर पैसे कमाते हैं। ऐसा क्यों, ये पाखंड कर रहे हैं। पवन के बयान पर एक्टर प्रकाश राज ने टिप्पणी की है। उन्होंने कहा कि अपनी हिंदी भाषा हम पर मत थोपिए। यह किसी दूसरी भाषा से नफरत करने के बारे में नहीं है। यह हमारी मातृभूमि और हमारी संस्कृति पहचान को आत्मसम्मान के साथ बचाने के बारे में है। कृपया कोई पवन कल्याण को ये समझाए। पवन ने किसी का नाम लिए बिना कहा, एक तरफ वे हिंदी का विरोध करते हैं लेकिन पैसा कमाने के लिए अपनी फिल्मों को हिंदी में डब कराते हैं। मुझे समझ में नहीं आता है कि आखिर ऐसा क्यों। वे बॉलीवुड से पैसा तो चाहते हैं लेकिन हिंदी को स्वीकार करने से इनकार करते हैं। ये कैसा तर्क है। दरअसल NEP 2020 के तहत स्टूडेंट को 3 भाषाएं सीखनी होगी, लेकिन किसी भाषा को अनिवार्य नहीं किया गया है। राज्यों और स्कूलों को यह तय करने की आज़ादी है कि वे कौन सी 3 भाषाएं पढ़ाना चाहते हैं। किसी भी भाषा की अनिवार्यता का प्रावधान नहीं है। प्राइमरी क्लासेज 1 से 5 तक में पढ़ाई मातृभाषा या स्थानीय भाषा में करने की सिफारिश की गई है। वहीं मिडिल क्लासेज क्लास 6 से 10 तक में 3 भाषा की पढ़ाई करना अनिवार्य है। गैर हिंदी भाषी राज्य में अंग्रेजी या आधुनिक भारतीय भाषा होगी। सेकेंडरी सेक्शन यानी 11वीं और 12वीं में स्कूल चाहे तो विदेशी भाषा भी विकल्प के तौर पर दे सकेंगे। तमिलनाडु में इस वक्त ट्राई लैंग्वेज बार संसद में उठा मुद्दा। तमिलनाडु में इस वक्त ट्राई लैंग्वेज बार को लेकर विवाद जारी है। मुख्यमंत्री MK स्टालिन और केंद्र की सरकार के बीच नई शिक्षा नीति पर तकरार जारी है। इसको लेकर संसद के बजट सत्र में भी काफी हंगामा हुआ। संसद के बजट सत्र से पहले से DMK के सांसद नई शिक्षा नीति का विरोध कर रहे हैं। शिक्षा मंत्री और सरकार के खिलाफ लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। वे शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के करीब पहुंचकर नारेबाजी कर रहे हैं। आपको बताते चलें कि धर्मेंद्र प्रधान ने वाराणसी के एक कार्यक्रम में तमिलनाडु सरकार पर राजनीतिक हितों को साधने का आरोप लगाया है। उदयनिधि बोले, केंद्र लैंग्वेज वार शुरू न करे। चेन्नई में DMK की रैली में डिप्टी सीएम उदयनिधि स्टालिन ने कहा कि धर्मेंद्र प्रधान ने खुलेआम धमकी दी है कि फंड तभी जारी किया जाएगा जब हम ट्राई लैंग्वेज फार्मूला स्वीकार करेंगे, लेकिन हम आपसे भीख नहीं मांग रहे हैं। जो राज्य हिंदी को स्वीकार करते हैं वे अपनी मातृभाषा खो देते हैं। केंद्र लैंग्वेज वार शुरू न करे। शिक्षा मंत्री ने स्टालिन को लेटर लिखा कि ट्राई लैंग्वेज विवाद पर केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने तमिलनाडु के CM MK स्टालिन को लेटर लिखा है। उन्होंने नेशनल एजुकेशन पॉलिसी NEP के विरोध की आलोचना की है। उन्होंने लिखा, किसी भी भाषा को थोपने का सवाल ही नहीं है, लेकिन विदेशी भाषाओं पर अत्यधिक निर्भरता खुद की भाषा को सीमित करती है। NEP इसे ही ठीक करने का प्रयास कर रही है। स्टालिन बोले, हम लैंग्वेज वार के लिए तैयार हैं। स्टालिन ने कहा कि केंद्र हमारे ऊपर हिंदी न थोपे। अगर जरूरत पड़ी तो राज्य एक और लैंग्वेज वार के लिए तैयार है। गैर हिंदी भाषी राज्यों में हिंदी दूसरी भाषा 5वीं और यहाँ संभव हो 8वीं तक की क्लासेज की पढ़ाई मातृभाषा, स्थानीय या केंद्रीय भाषा में करने पर जोर है। वहीं गैर हिंदी भाषी राज्यों में हिंदी दूसरी भाषा के रूप में पढ़ाई जा सकती है। साथ ही हिंदी भाषी राज्यों में दूसरी भाषा के रूप में कोई अन्य भारतीय भाषा तमिल, बंगाली, तेलुगु आदि हो सकती है। तमिलनाडु में DMK की सरकार ने 13 मार्च को 2025-26 के बजट में R यानी रुपये का सिंबल को रिप्लेस कर दिया है। यह तमिल लिपि का अक्षर रु है। भाजपा ने इस पर नाराजगी जताते हुए स्टालिन को स्टूपिड कहा तो केंद्रीय वित्त मंत्री ने पूछा, 2010 में जब सिंबल बना था तब इसका विरोध DMK ने क्यों नहीं किया। बहरहाल यह बात सही है कि जब 2010 में रुपये का सिंबल बना था तब इसका विरोध DMK ने क्यों नहीं किया।
डीएमके सरकार सस्ती लोकप्रियता के लिए रुपए का सिंबल जो रिप्लेस किया है वह सही नहीं है। यह मनमाना रवैया है। फिर मिलेंगे नई जानकारी के साथ, नई खबरों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।